नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, लंबित राजस्व मामलों का 20 जनवरी तक निपटारा सुनिश्चित करें। प्रदेश भर में होगा राजस्व लोक अदालतों का आयोजन। मुख्यमंत्री ने 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना के प्रथम चरण में ई टैक्सी योजना का किया शुभारंभ। प्रथम चरण में जारी किए जाएंगे 500 ई टैक्सी परमिट। आपदा राहत कोष में अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंतकाल, तकसीम तथा निशानदेही के लंबित मामलों का 20 जनवरी 2024 तक निपटारा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी ने आज शिमला में प्रदेश में लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा की और सभी उपायुक्तों को मिशन मोड पर लंबित मामलों का निपटारा करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार आमजन की सरकार है तथा जन समस्याओं का निपटारा हमारी प्राथमिकता है। इसीलिए सरकार लंबित राजस्व मामलों की संख्या 0 करना चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में काफी संख्या में राजस्व मामले लंबित है, जिनका तुरंत निपटारा करना आवश्यक है तथा सभी अधिकारी इस मामले पर गंभीरता से कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार से लेकर मंडलीय आयुक्त लंबित राजस्व मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई कर उनका समयबद्ध निपटारा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों की वार्षिक ACR में भी इस प्रगति को दर्शाया जाएगा। राज्य सरकार ने प्रदेश भर में 30 व 31 अक्टूबर 2023 को इंतकाल अदालतों का आयोजन किया, जिसके परिणाम बेहतर रहे तथा इंतकाल के लंबित 41,907 मामलों में से 31,105 का निपटारा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आगामी 1 व 2 दिसंबर को पुनः प्रदेश भर में इस प्रकार की विशेष अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसे राजस्व लोक अदालत का नाम दिया गया है। इस विशेष अदालत में इंतकाल के साथ साथ तकसीम के लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी उपायुक्तों को निपटाए गए मामलों की पूरी रिपोर्ट मासिक आधार पर भेजने के निर्देश दिए, जिसमें व्यक्ति का नाम, पता और फोन नंबर का पूरा विवरण उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि उपायुक्त अपने अपने जिलों में राजस्व अधिकारियों के साथ बैठकें कर लंबित राजस्व मामलों का तेजी से निपटारा करने की रणनीति तैयार करें। इसके लिए आवश्यकतानुसार स्टाफ का युक्तिकरण करें। उन्होंने कहा कि किसी भी राजस्व मामले में 3 दिन से अधिक की तिथि न दी जाए। लोगों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने राजस्व कानून में संशोधन किया है तथा अब समन की सर्विस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी की जा सकती है। जिलों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार उपायुक्तों को सेवानिवृत्त कानूनगो की सेवाएं लेने की अनुमति भी देगी। उन्होंने मुख्य सचिव को मंडलीय आयुक्तों के स्तर पर लंबित राजस्व मामलों की निरंतर समीक्षा करने के निर्देश दिए और कहा कि राजस्व मंत्री 20 जनवरी से पहले पूरे प्रदेश में इस मामले की प्रगति की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत ई टैक्सी योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने ई टैक्सी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने की सुविधा प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट का शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से आवेदक 1 महीने की अवधि के भीतर इस वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में ई टैक्सी के लिए 500 परमिट जारी किए जाएंगे तथा आने वाले समय में मांग के आधार पर परमिट की संख्या बढ़ाई जाएगी। राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को आय के निश्चित साधन उपलब्ध करवाने के लिए चरणबद्ध तरीके से सरकारी विभागों को ई टैक्सी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ई टैक्सी की खरीद के लिए युवाओं को 50% सब्सिडी भी दे रही है। इसके साथ साथ इस योजना के तहत ऋण लेने की शर्तों में भी ढील दी जाएगी। जब हिमाचल की सरकार बनी थी, उस समय सरकार ने कुछ गारंटियां जनता के सामने रखी थी, जिसमें पहली गारंटी थी जो सरकारी क्षेत्र में हमारे कर्मचारी और अधिकारी है, जिन्होंने हिमाचल में विकास की गाथा लिखी है, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम देने की हमारी पहली गारंटी थी, जिसको हमने पूरा किया। उन 10 गारंटियों में हमारी एक गारंटी युवाओं को रोजगार देने के लिए 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना की थी।
उस दूसरी गारंटी का प्रथम चरण आज हमने शुरुआत की है 680 करोड़ के प्रथम चरण की स्टार्टअप योजना की। उसमें कहा गया था कि जो भी युवा हिमाचल का है, अपना रोजगार शुरू करना चाहता है, उस युवा को रोजगार के लिए हम 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना लाएंगे। उस योजना को कैसे अमली जामा पहनाना है, उस दृष्टिकोण से हमने सोच विचार किया। और जब हमने बजट प्रस्तुत किया तो हिमाचल की आबो हवा और जलवायु को देखकर हमने ये प्रयास किया कि हरित राज्य के रूप में इस स्टार्टअप योजना की शुरुआत की जाए और कैसे हरित राज्य के रूप में हमारे युवाओं को सम्मिलित किया जाए। इस उद्देश्य से आज ई टैक्सी हरित ऊर्जा के रूप में हिमाचल प्रदेश में विकसित हो और स्टार्टअप योजना के अंतर्गत विकसित हो, हमने ये योजना का आज शुभारंभ किया है। इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है। 1 महीने के अंदर युवा उस पोर्टल में अप्लाई करेंगे। अगर कोई हार्ड कॉपी भी देना चाहता है तो वो डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट में आकर अपनी हार्ड कॉपी दे सकता है। और 20 दिसंबर के बाद जितने भी युवा हैं जो 23 साल की उम्र पार कर चुके होंगे, उनको इस स्टार्टअप योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। और अगर जो टैक्सी है, अगर वो ई टैक्सी लेता है और ई टैक्सी अगर 20 लाख रुपए की आती है तो उस 20 लाख रुपए में स्टार्टअप योजना के तहत हम उन्हें 50% सब्सिडी के तौर पर 10 लाख रुपए की अनुदान देंगे। अब 10 लाख रुपया तो सरकार से मिला, टैक्सी की कीमत रहेगी 10 लाख रुपया। उसको कैसे 10 लाख को वो आने वाले समय में अपने स्वरोजगार से जोड़ेगा और अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। उसके लिए भी सरकार ने एक नीति लाई कि जितने भी विभाग हैं उन विभाग में फेज वाइज ई टैक्सी के माध्यम से उन टैक्सियों को जोड़ दिया जाएगा और सरकार की तरफ से उसके पास एक अश्योर्ड इनकम होगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह योजना रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ साथ वायु प्रदूषण को कम करने और 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने में मील पत्थर साबित होगी। ई टैक्सी के साथ साथ राज्य सरकार ई बस तथा ई ट्रक की खरीद पर भी 50% सब्सिडी प्रदान कर रही है। राज्य सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों को ई बसों के लिए भी 24 परमिट जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की देश में यह पहली योजना है। राज्य में ई वाहनों की चार्जिंग के लिए आधारभूत अधोसंरचना को स्थापित किया जा रहा है। 17 ई चार्जिंग स्टेशन अगले 2 महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे तथा इसके साथ साथ परिवहन विभाग भी ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल पथ परिवहन निगम की सभी डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से ई बसों में परिवर्तित कर रही है तथा पहले चरण में 300 ई बसें खरीदी जा रही हैं। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के दूसरे चरण में युवाओं को सौर ऊर्जा परियोजना लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि उन्हें आजीविका के साधन उपलब्ध हों। इस योजना के प्रारूप को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही इस योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा। योजना के तीसरे चरण में युवाओं को कृषि संबंधी कार्यों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मत्स्य उत्पादन के लिए 90% सब्सिडी प्रदान करने की योजना तैयार की जा रही है, जिस पर भी विभाग को कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र में किए गए सभी वायदों को पूरा किया जा रहा है। युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना लाना भी कांग्रेस का एक वायदा था, जिसे पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज शिमला में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य श्री संजय सिंह चौहान ने आपदा राहत कोष के लिए 2,25,680 रुपए का चेक भेंट किया। आपदा राहत कोष के लिए संत सोल्जर इंटरनेशनल स्पिरिचुअल ट्रस्ट के प्रबंध निदेशक कैप्टन ए.जे. सिंह ने मुख्यमंत्री को 11 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए दानकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अंशदान आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश।
फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।